Drop it. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये जो वाक़यात हैं उनको भी ये पता चले, और फिर कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को मज़ीद किस तरह की वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसी के मुताबिक आपके ख्वाहिशात के मुताबिक वो वीडियो अपलोड करता रहूं, ताकि आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो और हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होता रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ। तो वीडियो जो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वाक़या है ये है एक बनी इसराइल के नौजवान का। बनी इसराइल में एक नौजवान था जो कि बहुत ही परहेजगार था, इबादत गुजार था और 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ता था, जो और हमेशा उसकी जो ज़ुबान थी ज़िक्र खुदा से तर रहती थी, और वो अल्लाह का इतना महबूब बन चुका था कि जिस ज़मीन से वो गुज़रता था वो ज़मीन उसके कदमों को बोसा दिया करती थी। और उसका काम क्या था? वो एक कारोबारी था, वो टोकरियाँ बेचा करता था। तो वो इतना खूबसूरत था कि जिस रास्ते से गुजरता उस रास्ते की जितनी भी औरतें थी वो सारी उस पर दीवानी हो जाया करती थी। एक दिन उसका गुजर बादशाह के महल के सामने से हुआ तो हुसन की मलका ने देखकर उस पर आशिक हो गई। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि जाओ इस लड़के को महल में बुला कर लाओ। नौकरानी गई तो उस लड़के से कहा कि आपको बादशाह की बेटी बुला रही है। तो वो नौजवान लड़का बड़ा खुश हुआ कि आज मतलब टोकरियां जल्दी बिक जाएंगी, आज थोड़े पैसे आ जाएंगे। तो वो उसको ये नहीं पता था कि वो मुझे क्यों बुला रहा है। ये कारोबारी था, ये समझ रहा था कि शायद मेरे से जो हुसन की मलका है उसने टोकरियां वगैरह खरीदनी होंगी। चले गए दोनों। तो हुसन की मलका के पास जब वो नौजवान कमरे में दाखिल हुआ तो बाहर से नौकरानी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। हुसन की मलका वहाँ से बरहना हालत में आई और उस नौजवान से कहा कि ए नौजवान, तुम भी प्यारे हो, इतने खूबसूरत हो, मैं भी इतनी प्यारी खूबसूरत हूँ, आओ 2 लम्हों के लिए इस खूबसूरत बदन का आपस में लुत्फ अंदोज उठाएं। वो नौजवान लड़का कहा, उसने जब सुना उसने कहा कि ए हुसन की मलका, ये आप क्या कह रही हो? अल्लाह से डरो, वो अल्लाह जो मुझे भी देख रहा है और तुम्हें भी देख रहा है। लेकिन हुसन की मलका नहीं मान रही थी। उसने कहा कि अगर तुमने मेरी ख्वाहिशात पूरी ना की तो मैं यहाँ पर चीख कर लोगों को बुला लूँगी और तुम्हारा सर कलम करवा दूँगी कि इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। वो नौजवान लड़का रोने लगा और उसने कहा कि मुझे इस काम से पहले वॉशरूम जाना है, सिर्फ मुझे इतनी इजाज़त दे दी जाए। हुसन की मलका ने कहा कि ठीक है। तो वो गया वॉशरूम और जितनी गलाजत थी अपने ऊपर लगा दी। फिर आ गया हुसन की मलका के पास और कहा ये लो, अब अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लो। वो हुसन की मलका ने नौकरानी से कहा कि इसको बाहर निकाल दो, ये किस पागल को तुम पकड़ के ले आई हो? जब वो जो कारोबारी जो नौजवान था बनी इसराइल का, वो जब जा रहा था रास्ते से तो लोगों ने कहा कि तुमने इतनी प्यारी खूबसूरत बदन पर ये गलाजत क्यों लगाई हुई है? तो उसने कहा कि ये गंदगी तो अभी साफ हो जाएगी, मैं नहा लूँगा, पानी से साफ हो जाएगा। मैंने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए ये किया है। ये गंदगी तो साफ हो जाएगी, मेरा तन तो गंदा हो गया है लेकिन मन तो मेरा साफ है। अगर ये गुनाह मेरे दिल पर लग जाता तो कल को मैं इस खूबसूरत बदन का मैं अल्लाह को ये जवाब देता कि मैं इससे अपनी ख्वाहिशात पूरी किया करता था। मेरे भाइयों दोस्तों, ये जवानी कुछ ही दिनों की है, गुजर जाएगी। किसी पर बुढ़ापा आ जाता है, किसी को मौत आकर घेर लेती है। ये जवानी गुजरने वाली जवानी है। मेरे भाइयों दोस्तों, हमें चाहिए कि इस नौजवान ने जिस तरह अपने आप को इस एक गंदे जो गुनाह है उससे अपने आप को बचाया, तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी जवानी अल्लाह के नाम पर कर दें और हमेशा जो हमारे ज़िंदगी है अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको आगे से ज़्यादा शेयर करें। आखिर दावाना